Law Minister Ravi Shankar Prasad today thanked political leaders across all the parties including Sonia Gandhi, Sharad Pawar, Jayalalitha, Mayawati and Arvind Kejriwal for arriving at a consensus over the Judicial Appointments Bill in both the houses. Rajya Sabha today passed the Judicial Appointments Bill 2014. The bill passed by a voice vote in the upper house will lead to the scrapping of the existing collegium system of appointments of judges for the Supreme Court and High Courts of India. The bill now goes to President Pranab Mukherjee for his assent. लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब मैंने कानून मंत्री बनने के बाद इस प्रयास की शुरुआत की थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश लिया था। उन्होंने कहा था कि ये विषय बहुत दिन से लंबित है, इस पर सोचना चाहिए, कार्रवाई करें आप। उसके बाद मैंने जूरिस्ट की मीटिंग बुलाई और मैंने 26 पॉलिटिकल पार्टी को पत्र लिखा और आज जब मैं सर्वानुमति देख रहा हूं तो मैं सोनिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं मायावती जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं शरद पवार जी, रामगोपाल यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं जयललिता जी, ममता बनर्जी जी, श्रीमान अरविंद केजरीवाल, प्रकाश करत जी, सुधाकर रेड्डी जी, श्री शरद पवार जी, इन सबों ने पत्र लिखकर इस मैंने शरद यादव पहले ही बोल दिया, आपने सुना नहीं? अच्छा, मैं शरद यादव जी दोबारा मैं सबों का बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूं। The Union Minister further refused the allegation that the government has formulated the Judicial Appointments Bill in a hurry. He said that it was formulated after studying reports of various commissions and parliament committees over the Judicial Appointment Commission in the country. मैं सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं दो बातें। हम कोई काम हड़बड़ी में नहीं कर रहे हैं। आज मैं चाहता हूं यह विषय रिकॉर्ड पर आना चाहिए कि 67 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1990 में आया, लैप्स किया। 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1997 में आया, 98 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 2003 में आया और 120th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 2013 में आया। किस किस कमीशन ने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए? वेंकटचलैया कमीशन 2002, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2007, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 214th रिपोर्ट 2008, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट 21st रिपोर्ट, 28th रिपोर्ट, 44th रिपोर्ट। अब पिछले 22-24 वर्षों में इतना अधिक विभिन्न समितियों की अनुशंसा हुई है, इसलिए कोई हड़बड़ी में हम एक कार्रवाई कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। He further said that the Indian Parliament is capable enough to deal with any situation which will emerge in future over the appointments of judges in the country. लेकिन जब संसद देश की अपेक्षा, आशा, आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है तो संसद को संविधान के अंतर्गत अपनी विधेयक बनाने की शक्ति का भी तो एहसास होता है। अगर वो चैलेंज होता है तो देखा जाए, हम जवाब देंगे उसका। लेकिन चैलेंज हो इसलिए हम विधेयक को पास करने से हिचकें, ये थोड़ा मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। द पार्लियामेंट मस्ट हैव full trust in the ability of the parliament to pass the law in the circumstances. Powered by NNIS.